हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए, अपने डेली वर्क्स को कंप्लीट करने के लिए, अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए फूड की ज़रूरत होती है। और वो उस फूड को लेने के लिए डिफरेंट जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है उनको फॉलो करते हैं। कुछ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, कुछ हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रोप्स हैं, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स हम इट्रोट्रोप्स हैं, जो कि अपना फूड के लिए प्लांट्स पर या फिर एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। तो अगर हम मान लीजिए आप रोटी खाने, अब रोटी के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आया? प्लांट से आया। प्लांट क्या, हमने जो व्हीट है उसको उगाया और वहां से फिर हमें व्हीट और लार्ज अमाउंट में जो गेहूं मिला और उससे हमने आटा बना के फिर हमने अपनी रोटी बनाई। ऐसे ही मान लीजिए आप दाल हैं, राइस है, चावल हैं, ये सब ये एग्जाम्पल हैं किसके? क्रॉप्स के। किसके? क्रॉप्स के। तो इसीलिए आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 8 साइंस का, उसका टाइटल भी यही है कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, कि क्रॉप की प्रोडक्शन, जो फसलें हैं उनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और उनकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है। इस सब को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटर सागर और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पर। सो लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले क्रॉप्स होती क्या हैं? क्या होती हैं क्रॉप्स? क्रॉप्स होती हैं कि जब हम किसी एक टाइप के प्लांट को एक किसी भी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ही लार्ज अमाउंट में उगाते हैं। क्या करते हैं? उगाते हैं और फिर हम उनसे अपना फूड लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रॉप्स, फसलें। सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं? कि वो सारी प्रैक्टिसेस, वो सारी फंक्शंस, वो सारी प्रोसेस जो क्रॉप है उसको उगाने के लिए जो फॉलो की जाती हैं, वो सब क्या है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब हम इंडिया में रहते हैं तो आप देखोगे कि इंडिया में डिफरेंट टाइप्स का क्लाइमेट है। कहीं पर बर्फ पड़ती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पर मॉडरेट है, कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी है। तो बहुत सारी डिफरेंट जो क्लाइमेटिक सिचुएशंस हैं, अब उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स उगाई जाती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन्स आते हैं, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी, कभी रेनी सीजन, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेटिक जो सिचुएशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर हैं। तो अब उसके हिसाब से हमारे जो इंडिया है उसमें के रीजन्स में वेदर के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, उगाई जाती हैं। उनमें से जो मेनली है हमारी वो है 2 टाइप की। क्या है? 2 टाइप की। अब 2 टाइप की में जो सबसे पहले हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। टाइप्स ऑफ क्रॉप। तो इसमें हमारी 2 टाइप्स की क्रॉप्स हैं। फर्स्ट हो गई हमारी खरीफ क्रॉप्स, एंड सेकंड वन है हमारी रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं। खरीफ क्रॉप्स वो फसलें होती हैं जो कि रेनी सीजन में उगाई जाती हैं हमारे इंडिया के अंदर। किसमें? सो इसके लिए हमारा जो फर्स्ट हो गया वो हो गया रेनी सीजन में। रेनी सीजन।
और जो हमारी रबी की क्रॉप्स होती हैं वो उगाई जाती है हमारी विंटर सीजन में। किसमें? विंटर में, सर्दियों में। विंटर सीजन। ये हमारी मेनली 2 टाइप्स की क्रॉप्स हैं, लेकिन जब भी इनके बीच का जो टाइम है उसमें भी डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स उगाई जाती हैं, लेकिन वो पूरे जो पर्टिकुलर रीजन है वहीं पर उगाई जाती है। हम पूरे इंडिया में नहीं बोल सकते उनको। लेकिन जो खरीफ क्रॉप है जो रेनी सीजन में उगाया जाए वो ऑलमोस्ट जहां पर भी एग्रीकल्चर के लिए लैंड अवेलेबल है वहां पर इन्हीं सीजन्स में जो मेन टाइप की क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं। फर्स्ट रेनी सीजन में, जो कि हमारा होता है जून टू सितंबर। जून टू सितंबर। और हमारा जो रबी क्रॉप्स क्या है? रबी क्रॉप्स। अब रबी क्रॉप्स विंटर सीजन कब से कब तक होता है हमारे इंडिया में? अब कहीं पर जो विंटर्स हैं वो नवंबर से स्टार्ट हो जाती हैं। जो माउंटेन्स हैं वहां पर वैसे तो ठंड रहती है, लेकिन विंटर सीजन वहां पर जो है सितंबर के लास्ट या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग से शुरू कर लेते हैं, लेकिन हम एवरेज लेके चलेंगे यहाँ पर अक्टूबर से लेकर मार्च तक। क्या है? फर्स्ट हमारी खरीफ क्रॉप जो कि जून से लेकर सितंबर तक, और जो रबी क्रॉप्स हैं वो अक्टूबर से लेकर मार्च के मंथ तक उगाई जाती हैं। तो ये थी हमारी खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स। अब इनके अंदर कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं, इनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अब खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में आप देखोगे, आपने जो बच्चे जो स्टूडेंट्स विलेजेस से हैं, रूरल एरिया से हैं, उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि रेनी सीजन में कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं और विंटर सीजन में कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। मतलब कि खरीफ की क्रॉप्स कौन सी होती हैं और रबी क्रॉप्स की फसल कौन सी होती हैं, उनको इसमें डिफरेंशिएट करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जो शहरों में बच्चे रहते हैं उनको इस टाइप का नहीं पता होता, तो नो प्रॉब्लम, सभी को आराम से समझ में आएगी। जो खरीफ की क्रॉप्स होती हैं उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हमारी राइस की क्रॉप्स। क्या? राइस, चावल, और हमारी मक्का, मेज। क्या है? मक्का, मेज, और हमारी जो पल्सीज हुई, इस टाइप की जो क्रॉप्स हैं वो हमारी उगाई जाती हैं रेनी सीजन के दौरान। मतलब कि वो कौन सी क्रॉप है? वो हमारी खरीफ क्रॉप्स। क्या है? खरीफ क्रॉप्स। अब जो हमारी रबी क्रॉप्स है जो विंटर सीजन में आप देखोगे मैक्सिमम क्या उगाया जाता है? वो उगाया जाता है हमारा वीट, गेहूं। और क्या उगाया जाता है जो हमारी सर्दियां होती है उसमें? जल्दी से बताएं कमेंट्स में। वीट के अलावा और कौन कौन सी फसलें हैं जो उगाई जाती हैं हमारे जो विंटर सीजन में ऑल ओवर इंडिया में या फिर कुछ पर्टिकुलर एरियाज में? तो एक तो हमारा हो गया वीट, और एक हमारा हो गया जैसे ये होता है हमारा बाजरे की फसल। तो ये इस टाइप की फसल भी विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। यहां पर हम मेनली जो हमारी वीट ही है जो कि विंटर सीजन में उगाई जाती है, लेकिन शुगर केन की एक ऐसी क्रॉप होती है हमारी। किसकी? शुगर केन, गन्ने की एक ऐसी क्रॉप होती है जो कि पूरे साल में वो क्या होता है, तब जब ये मान लिए जो रबी की क्रॉप्स होती हैं ये उगाई जाती हैं, तो इन्हीं के साथ साथ जो हमारी शुगर केन है उसको भी उगाया जाता है। और एक साल के बाद क्या है, एक साल के बाद वो तैयार होती है पककर, और तब उसको काटा जाता है। तो इसलिए हम उसको नाम रबी की क्रॉप्स में काउंट करते हैं, नाम खरीफ की जो क्रॉप है उसमें काउंट करते हैं।
तो ये थी हमारी जो डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स थी। अब इनको उगाने के लिए क्या है, इनको उगाने के लिए डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोसेसेस हैं वो की जाती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, वो क्या है, बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। क्या है, हमारा बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। कि जो हमारी क्रॉप है, जो फसलें हैं, उनको प्रोड्यूस करने के लिए, उनकी प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी बेसिक प्रैक्टिसेस है, कौन कौन सी बेसिक प्रोसेस हैं, कौन कौन सी बेसिक नीड्स हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं हमारी जो फसलें उनको उगाने के लिए। अब आप देखोगे कि डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस यूज की जाती है डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स के लिए, लेकिन उनमें से मेन एक है, वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। क्या है, इसके हमारी जो सब हेडिंग है, सब टॉपिक है, वो है, यहां पर हम लिख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोइल। क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। अब कोई भी क्रॉप हो उसके लिए सोइल का होना तो बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि मिट्टी के बिना जो क्रॉप है, हमारी फसलें हैं, वो नहीं उगाई जा सकती। क्यों? क्योंकि जो क्रॉप्स होती हैं वो भी तो प्लांट्स होती हैं, और प्लांट्स को जो बेसिक जो जरूरत होती है वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी सोइल की। सो हमारा फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सोइल क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल कौन कौन सी प्रोसेस की जाती है, कौन कौन से जो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हैं, कौन कौन से जो हमारी मशीनरीज हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सोइल। अब सोइल है वो क्यों जरूरी है हमारे जो क्रॉप है उसके लिए, क्योंकि जो सोइल है वो उसी से हमारे जो प्लांट्स हैं, जो हमारी क्रॉप हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं? न्यूट्रिएंट्स, जो भी उसको अपनी ग्रोथ के लिए जरूरी होती हैं। सो सोइल का प्रिपेयर करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। अब इसके लिए क्यों की जाती है? क्योंकि हमारे जो प्लांट हैं उनको हर एक न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए सोइल प्रिपेयर करने के लिए आप देखोगे कि मिट्टी को उखाड़ा जाता है मशीन्स की वजह की मदद से, या फिर पहले जो इम्प्लीमेंट्स होते थे, जो भी उनके पास जो मशीनरीज अवेलेबल होती थी, या फिर वो हैंड से चलाते हो, पहले भी जो सोइल को प्रिपेयर करने के लिए जो सोइल को उखाड़ा जाता था, मिट्टी को सॉफ्ट किया जाता था, लूज किया जाता था मिट्टी को। उससे क्या होता था, जब मिट्टी लूज होगी तो उसके अंदर से एयर पास होगी, तो मिट्टी के अंदर जो जितनी भी हमारी गैसेस एयर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई। और जब सोइल को ऐसे ही उखाड़ कर कुछ टाइम के लिए फ्री छोड़ा जाता है तो उसमें ह्यूमस, क्या ह्यूमस की भी मात्रा बढ़ जाती है। ह्यूमस भी एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स ही हैं जो हमारे फूड्स को कह रहा हूं मैं, क्रॉप्स को जरूरी होती हैं ग्रोथ के लिए। सो इसीलिए प्रिपरेशन ऑफ सोइल में हमारा आता है एक टिलिंग। क्या आता है? टिलिंग। और एक आता है टीलिंग बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो प्लोइंग।
क्या बोल सकते हो, टिलिंग या फिर प्लोइंग। अब टिलिंग और प्लोइंग ये क्या प्रोसेस हैं, ये वो प्रोसेस होती हैं जिसके थ्रू मिट्टी को उखाड़ा जाता है, उसको लूज किया, उसको ढीला किया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है मिट्टी को। तो उसके लिए कुछ अब हमारे को इंप्लीमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, इंप्लीमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। सो अब इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपकी बुक में एक और हेडिंग दी गई है जिसका हमारा नाम है एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स कि वो इंप्लीमेंट्स, वो मशीनरी जो कि हमारे क्रॉप प्रोडक्शन है उसके लिए जरूरी है। तो उसमें सबसे पहले जो टीलिंग और प्लोइंग है, मिट्टी को उखाड़ना, उसको ढीला करना, उसके लिए जो कुछ टाइप्स की जो मशीनरीज हैं, कुछ टाइप के जो आप जो मेन टाइम पे मशीनरी हैं जो कि यूज की जाती हैं या फिर इंप्लीमेंट्स, उसमें जो सबसे पहले आप देखोगे जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स रूरल एरिया से, गांव से, उनको पता होगा कि वो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी, वो आपको बताते होंगे कि अब तो जो फार्मिंग है वो किसके थ्रू की जाती है, ट्रैक्टर्स के थ्रू। क्या, ट्रैक्टर्स के थ्रू। लेकिन जब उनके टाइम में जब मशीनरीज अवेलेबल नहीं थी तो तब किससे की जाती थी, एनिमल्स की हेल्प से, वुल, किससे, वुल से, बैल जिन्हें हम बोलते हैं ना, तो उनसे क्या की जाती थी, सॉरी बुल नहीं, यहां पर ओक्स, ओक्स को क्या हम बोलते हैं, बैल, बैल की मदद से, और हल, क्या, हल, जिसे हम बोलते हैं प्लो। तो जो पुराने टाइम में जब मशीनरी अवेलेबल नहीं थी तो उससे टाइम पे जो इंप्लीमेंट यूज किया जाता था वो था प्लो। प्लो, कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि प्लो क्या होता है। एक बार देखिए कि क्या प्लो क्या होता है। ये मैक्सिमम लकड़ी का बना होता है, लेकिन जो एंड उसको जमीन को उखाड़ने काम आता है वो किस चीज का बना होता है, वो मेटल का, और एक लॉन्ग आर्म से जुड़ा होता है, और उसके आर्म के जो एंड हैं उस पर जो है, जो हमारे बैल होते हैं उनको जोड़ा जाता था, जो उसको खींचते थे, और एंड में जो उसके आखिर में 7-8 आदमी चलता था जो उसको डायरेक्शन देता था। और जो प्लो था, जो हल था, उसी की जो मदद से पहले जो है बीज बोए जाते थे हमारे खेतों में। तो उस टाइम पे यही अवेलेबल था, लेकिन उसके बाद थोड़ा जो है टेक्निक्स आई है ना, मशीनरीज आई, तो उससे क्या हुआ, फिर हमारे आया एक हुई। ये हुई क्या होता है, ये भी एक हल के टाइप का ही होता है, लेकिन ये सारा मेटल का बना होता है। एक मेटल की प्लेट नुकीली इस टाइप से आप देख पा रहे होंगे, आपकी जो आपकी बुक है, इस टाइप से एक मेटल की प्लेट जो कि यहां से नुकीली होती है वो जुड़ी होगी, जो कि सोयल है उसको टीलिंग के लिए, उसको उखाड़ने के लिए काम आती थी। लेकिन अब जो सोयल को टीलिंग का या फिर प्लोइंग का काम किया जाता है वो किया जाता है हमारे कल्टीवेटर से। किससे, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर किससे, किसकी हेल्प से चलाया जाता था, कल्टीवेटर चलाया जाता था हमारा ट्रैक्टर की। किसकी हेल्प से, ट्रैक्टर की। अब ट्रैक्टर क्या है, मशीनरी है। अब मशीनरी की वजह से जो हमारा सोयल को प्रिपेयर करने का जो मेथड से जो प्रोसेस थे वो और आसान होगी, क्योंकि कल्टीवेटर क्या, कल्टीवेटर भी उसी प्रिंसिपल पर
आधारित है, जिस पर प्लो है, क्या है, जिस पर हल था। लेकिन कल्टीवेटर में क्या होता है, हल में तो एक ही जो हमारा होता था जो कि सोइल को उखाड़ता था, लेकिन कल्टीवेटर के पास बहुत सारे, आप हल ही बोल सकते हैं, वो होते हैं जो एक साथ बहुत सारी मिट्टी को उखाड़ने काम आते हैं। तो इसलिए जो हमारा टाइम भी बच जाता था और हमारा काम भी आसान हो गया मशीनरी की अवेलेबल से। तो ये सब थी हमारी जो सोइल है उसको प्रिपेयर करने की जो हमारी प्रोसेस थी, जिसको हम बोलते हैं टिलिंग या फिर प्लोइंग। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अब हमारी जमीन तो तैयार हो गई, अब उसमें हम क्या बोएंगे, बीज। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना जो बीज बोएंगे और उससे आगे भी फिर कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपका अपना चैनल है एडुमेनिया, उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। सो हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।